वार्ड क्रमांक 17 में भाजपा चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल, विधायक महेश चौगले के हाथों से रिबन काटकर किया गया। बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का चुनाव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं बिन विरोध लोग चुने जा रहे हैं तो कहीं उम्मीदवार विकास के कामों को लेकर जनता के बीच मत मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भिवंडी के वार्ड क्रमांक 17 की, जहाँ बता दें कि भाजपा के उम्मीदवार संतोष शेट्टी, नंदिनी महेंद्र गायकवाड़, रचिका मोहन कोंडा, इनके जनसंपर्क चुनावी कार्यालय का उद्घाटन धूमधाम से संपन्न हुआ। मान्यवर अपने विचार प्रकट किए और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। क्या कहेंगे, भिवंडी के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि भाजपा के सभी जो उम्मीदवार थे, 6 उम्मीदवार, वो बिन विरोध चुने गए, खासकर उसमें एक चेहरा मुस्लिम भी था। क्या कहेंगे, इतिहास में कहीं न कहीं ये नाम दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, इन लोगों ने हमारे संगठन का इस तरह से मेल जोल करके रखा है कि जनता के मन में ये विश्वास तैयार हो गया है। और इसलिए यहाँ पे भिवंडी में आपने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पहली बार 6 कैंडिडेट निर्विरोध चुन के आए। इसमें एक मेरा लड़का सुमित है, 5 लोग हैं, उसमें आपने कहा कि एक मुस्लिम है, महेश चौगले जी का भाई भी है। बहुत मेहनत महेश चौगले ने इसमें की है। अभी संतोष शेट्टी ने भाषण में कहा कि 24 घंटा सोया नहीं, और सुमित मुझे कह रहा था कि और टाइम मिलता तो और 2-4 लोग और हो सकते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो विश्वास है लोगों का, जो कैंडिडेट भी खड़े थे उनको भी ऐसा लग रहा था कि हम लोग पीछे लेके भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए काम करने का, क्योंकि विकास अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। और जीतनी चाहिए तो क्या जीतने वाली है ही, तो इससे अच्छा चलो हम लोग अनोपोज फॉर्म पीछे लेके अनोपोज दे दें। तो ये जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी का काम के माध्यम से जनता के मन में तैयार हुआ है, हमारे नेताओं के काम के वजह से जो हुआ है, इसका ये परिणाम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे एक मुस्लिम साथी, हमारे मुस्लिम भाई भी इसमें भारतीय जनता पार्टी के कमल निशानी के ऊपर निर्विरोध चुन के आया है। ये सही मायने में देखा जाए तो एक परिवर्तन की नांदी है, ऐसा हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। सर, यहाँ पर आज वार्ड क्रमांक 17 में आए, जैसे कि यहाँ पर विरोध संतोष शेट्टी, कोंडा और गायकवाड़, इनके लिए क्या कहना चाहिए? ये तीनों भी भारी मतों से जीत के आएंगे। मैंने जैसे भाषण में भी कहा कि कोई भी खड़ा रहने दो, पद्मानगर भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। ये हम लोग जब कॉलेज में थे तब से हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उस वक्त भी यहाँ पे पद्मानगर से काउंसिलर चुन के आते थे। तो अभी ये तीनों भी भारी मतों से जीत के आएंगे, कोई उसमें दो राय नहीं है। बाजू का 16 नंबर है, उसमें भी चुन के आएंगे, 19 में भी चुन के आएंगे। सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना हुआ है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का माहौल है, तो भिवंडी के अंदर भिवंडी पीछे रहेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। क्या कहेंगे, भिवंडी के इतिहास में आपके नेतृत्व में निवडणूक प्रमुख आप थे, जिस तरह से आपने उम्मीदवारों को खड़ा किया, जिसमें से पहली बार जो है 6 उम्मीदवार भाजपा के बिन विरोध चुने गए, क्या कहना चाहिए, किस तरह की रणनीति और इसके पीछे मतलब क्या आपका मतलब का मामला है? ये आज ये इलेक्शन में जो हमारा जो काम है, जो पार्टी का काम 5 साल चल रहा था, तो पार्टी के काम के माध्यम से हमें यश मिलने वाला ही था। और लोग जो खड़े थे उनको लगता था कि हम हार जाएंगे, तो पहले डर के मारे वो बोले चलो ऐसे भी हारना है तो आप जो पार्टी का जो विकास कर रहे, आज महापौर बैठने का काम बैठ सकता है, हमें विश्वास है। तो इसको लेने उन्होंने हमें एक भिवंडी का विकास हो, इसके लिए उन्होंने हमें मदद की। हमने जिधर जिधर गए उनको हमने रिक्वेस्ट की, हमने समझाया कि आप अगर चुन के आते हैं तो हम उसको ये नहीं करते, लेकिन आपको लगता है कि भिवंडी का विकास होना चाहिए तो आप हमको हेल्प करो, सपोर्ट करो। तो उन्होंने एक अच्छी तरीके से, एक प्रामाणिकता से हमको सपोर्ट किया है। सपोर्ट करने के बाद हमने तो हमारे 6 उम्मीदवार चुन के आए, तो हमारे अभी 30 में से बचे 24, तो 24 भी लोग जो खड़े हैं हमारे सामने, लेकिन वो सब डरे हुए हैं। क्या उनको पता है क्या भारतीय जनता पार्टी की ताकत और शिवसेना की ताकत ये बढ़ गई है? क्योंकि हमने पूरे भिवंडी में, पूरे भारत में तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, भिवंडी में भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कभी इतने सालों में हुए नहीं थे।
जैसा सीसी रोड हुआ, सीसीटीवी कैमरे हुए, 4-5 ब्रिज हुए, ये सब काम हमने किए हैं। तो उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको भिवंडी का विकास चाहिए। इसके लिए उन्होंने हमारे को जो मतदार दिए वो लोगों ने हमको एक सहयोग किया है। इसके लिए आने वाले जो 15 तारीख है तो ये मतदार बंधु जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार है वहाँ 15 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग देके शिवसेना भाजपा को मतदान करेंगे और आने वाले 16 तारीख को हमारी विजय भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की एक पक्की विजय होगी, इतना मेरे को विश्वास है। आमदार जी, शहर में ये चर्चा है कि समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के में नेतृत्व में 6 जो है मतलब भाजपा के उम्मीदवार वो चुनकर आए, यानी कि विधायक जी ने अपने उम्मीदवार को चुनने में, लेकिन अपने बच्चे को जो आपके मतलब उनके लिए आपने क्यों नहीं प्रयास किया? प्रयास देखो, जो कन्वेंस हो सका, जो हमने उसको समझा सका, और जो इसमें कोई मेरा बच्चा के पहल के नहीं किया, मैंने हर समाज के लोगों को किया। क्या ये मेरा परिवार का सदस्य है और ये मेरा भाई है, क्या ये मेरा बच्चा है, उसके लिए नहीं किया। एक पार्टी का पूरा हमारा पार्टी परिवार है, जो हमको समझा सके, जिसको हम समझा सके वो हर समाज के लोग होने दो। हम समाज के लोगों को समझा है, उधर हुआ। करना चाहता तो मैं मेरे बच्चों को भी करता, और मैं इधर लड़ा के मैं चुना के लाता था। मेरे को कितने मुस्लिम भाई बोले कि इधर लड़ा के लाओ, बच्चों को अनपोज करो, लेकिन जो जहाँ लोगों को तकलीफ है, जहाँ बहुत क्या बोलते हैं आतंक मचा हुआ था, अन्याय हुआ था, तो वहाँ हमको जाने की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए मैंने जहाँ भेजा है वो एक अच्छी जगह है, जहाँ का जिसका उधर एक इतना अन्याय अत्याचार और उधर की परिस्थिति जो सबसे बड़े लोगों पे थी, यानी जिन्होंने भिवंडी शहर में अच्छे पोस्ट जो महापौर रह चुके हैं लेकिन वो कभी काम नहीं कर सके और लोगों को तकलीफ देने का काम उन्होंने किया है, ऐसे ही वहाँ के लोगों के इधर भेजा है। अगर लोगों को डराने का काम किया वहाँ हमने भेजा है। क्या भारतीय जनता पार्टी सोचती थी क्या हम वहाँ नहीं जाए, लेकिन कौन जाएगा, कौन लड़ेगा, लेकिन मैंने मेरे बच्चों को ही डाला है। तो मैं अभी चाहता हूँ जो लोगों को डराता था, लोगों को तकलीफ देता था, लोगों को परेशान करता था, आज हम गए हैं, हमको करके दिखाए और फिर जीतता था और हमको करके जिताने के बाद जीत के दिखाए। इसके लिए हम उधर गए हैं, उनका आसरा बनने, उधर के लोगों को न्याय देने के लिए हम उधर गए हैं और उधर के लोग हमारे पे विश्वास करके उस जो वहाँ का जो राक्षस बोला जाता है वो राक्षस को, और आपको मालूम है मैं तो कोई ये नहीं करता, जिन्होंने सालों तक अपने भिवंडी का सत्यानाश किया है, कौन से माध्यम से, डांबर चोर के माध्यम से, अक्खा ऑयल डाल के डांबर चोरी करके करोड़ों रुपए के ठेके लेके भिवंडी को बर्बाद करने वाला आदमी जो डांबर चोर बोला जाता है उसको हमने सबक सिखाने के लिए उधर गए हैं और उधर की जनता को न्याय देने के लिए हम उधर गए हैं और हमको पूरा विश्वास है वहाँ हमको न्याय मिलेगा। जनता हमारे साथ है और ऐसे गंदे लोगों को निकालने की बहुत ज़रूरत है और जनता उनको ज़रूर या आने वाले 15 तारीख को उसको निकाल के छोड़ेगी, इतना जनता पे मेरे को विश्वास है। आज आप दिखाई दिए, कुछ दिनों से ये चेहरा गायब था, क्यों? ये गायब ने ऐसा था कि युति होगा कि नहीं होगा ये थोड़ा संभ्रम था शहर के अंदर, और एकनाथ शिंदे साहब और इन्होंने जो हमारे वरिष्ठों ने जो तय किया वो हिसाब से आपके सामने जो आया वो सब सामने ही है। चेहरा गायब नहीं था। हम लोग भी यही प्रभाग में से इलेक्शन लड़ते, हम लोग को भी अपेक्षा थी कि यहाँ से एक टिकट हमको मिले। हम लोग ने मांगनी की थी एकनाथ शिंदे साहब से, मगर जो फार्मूला पूरे महाराष्ट्र में तय हुआ था कि जहाँ पे सीटिंग सीट बीजेपी की है वहाँ सीट बीजेपी को मिलेगा, उस हिसाब से यहाँ का सीट जो बीजेपी को गया, तो मांगनी तो हमारी थी, मांगनी कोई गलत होती नहीं है। तो जो हमारे वरिष्ठों ने हमको आदेश दिया उसका आदेश का पालन करके अन्ना के साथ में हम लोग दूसरे दिन से ही काम पे लगे हुए हैं। और अन्ना को मैं अभी बताया कि अन्ना अगर आपका सवेरे 7 बजे कॉल आएगा तो मैं 7 बजे भी प्रचार के लिए आपके साथ आ सकता हूँ, ये आश्वासन अन्ना को दिया हूँ। और आज जहाँ पे आज जो इनका कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन में आपने देखा होगा कि सबका जो उत्साह था वो उत्साह के साथ में हम लोग सब लोगों को कन्विंस किया है कि आने वाले 15 तारीख को जो इलेक्शन होएंगे उसके अंदर बहुमत से वोट हमको दो और हमको महायुति का महापौर बनाना है। तो इसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए, खासकर अन्ना के, जिस तरह से आपने उनके समर्थन में उत्तर
आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज अन्ना का आज जो छठवां टर्म आया है इसमें, और आप लोगों ने पद्मा में देखा है कि अन्ना का काम करने का तरीका, लोगों को साथ में लेके जाने का तरीका, कि आप सब उससे जानते हो। उसी आधार पे मैं लोगों को बोलूँगा कि 15 तारीख को होने वाले इलेक्शन में आप सब एक उत्साह साझा करो और उत्सव के हिसाब से आप सब बाहर निकलो और वोट करो। और ये वोट जो होने वाला है ये भिवंडी का महापौर तय करने वाला है, तो महापौर के तय इसके अंदर आप लोग का सहभाग होना चाहिए, इसमें आपका हिस्सा होना चाहिए, इसी में आप सहभाग हो, ये मेरा मांग रहेगा लोगों से। ठीक है, आवश्यकता है इस प्रभाग के हमारे आपके सभी के लाडले संतोष जी शेट्टी, सुमित पाटिल जी और हमारे 2 उम्मीदवार जो है गायकवाड़ जी और कोंडा, ये सभी को भारी संख्या में हमें चुन के लाना है। उम्मीदवार को चुन के लाए, उनके हाथ मजबूत कीजिए, इतना आह्वान करता हूँ। महेंद्र अन्ना और सुमित दादा, इन लोगों ने मेरे को मौका दिया है, इनका बहुत बहुत आभार हूँ। आप लोगों का सेवा करने का मेरे को मौका दिया है, इन लोगों का बहुत आभार हूँ। आप सबसे मैं ये विनती करती हूँ कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके हमें विजय करें। सुमित दादा तो पहले ही जीत गए, हम तीनों को जरूर वोट करें। जैसे सबने कुछ ना कुछ कहा, मैं अकेला आना पौधा है वो भी मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे मेरे को कुछ अलग फील हो रहा है, ये 3 भी मेरे साथ अगर आते तो और ताकत पद्मानगर की बढ़ती थी, लेकिन आज मेरे ऊपर जवाबदारी मेरी बड़ी है, क्योंकि मैं अकेला आना पौधा आया और 3 लोगों की काम करने की जवाबदारी माननीय केंद्रीय मंत्री साहब ने मुझे कहा कि जिस दिन तू आना पौधा है उस दिन से इन तीनों का काम ऐसे कर, उनको लगना चाहिए उनके आगे चल के तू काम कर रहा है। तो आज विश्वास दिलाता हूँ इन तीनों उम्मीदवारों को कि कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में जब जब आप आवाज दोगे, आवाज नहीं दोगे तो भी मैं सुबह सुबह उठ के आप लोगों के साथ में 15 दिन काम करूंगा। की शुभकामनाएं। कार्यक्रम में उपस्थित अपने पाटिल वालों को आपने 2017 में जैसे भारी मतों से चुन के दिया था, इस साल भी 2026 में आप हमको चुन के दोगे, इतना मेरे को विश्वास। ऐसा नहीं, इसलिए सभी का छवि अच्छा है, लेकिन एक बात आप सब रिक्वेस्ट करूंगा, पहले 4 था, अभी 1 है, वो अपने साथी है, लेकिन अभी कुछ जगह पे लोग बोल रहे 2, 1, 3 ही चलाओ, नहीं तो हमको वोट मत दो। देना है तो 3 ही दो। अभी बहुत लोग आएंगे, साड़ी बांटेंगे, डब्लू देंगे, डब्लू देकर मत पढ़ो, हम भी सक्षम है, लेकिन किसी को भी 10 दिन आप बहुत दलाल घूम रहे, सपोर्ट दो। वोट देना है तो तीनों को दो, या तो तीनों को मत दो। क्या करना है? तीनों देने का है। आवाज आना चाहिए, आवाज नहीं आए जब तक बोलते रहते। वोट तीनों देने का है, 2 हाथ पकड़ के। वोट कितने देने का है? लेडीज लोग आवाज नहीं आ रहा है, क्या मन में शंका है क्या? वोट किसको देना है? आवाज जोर से, आवाज। वोट देना है तीनों को, और तीनों का नाम कुछ नहीं है। निशानी क्या है? निशानी क्या है? जहाँ कमल लिखा पूरे भिवंडी में महायुति का कमल और बांध, जहाँ से आपके पहचान पे मारो। 50 लोग खड़े हमारे, 50 जगह एक ही देखने का, कौन सुमित, कौन संतोष शेट्टी, कौन महेंद्र रंजन को देखो मत। कमल और धनुष जहाँ मिला मारो। डब्बा दो, डब्बे को क्या बोलते हैं? ये मशीन जहाँ जहाँ घूम रहा ना भारत में, वो एक ही बोलता है, जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट है, जहाँ बीजेपी तो पूरे सेंट्रल में बोलते हैं वहाँ मत भेजो। कौन बोलता है? मशीन बोलते हैं, बोलता बहुत मारते हैं लोग। आप देखो रिकॉर्ड, देखो बिहार का रिकॉर्ड, तो कोई भी रिकॉर्ड तो अभी पंचायत समिति का इलेक्शन हो गया, नगर परिषद का कैसे हो गया, तो यहाँ भी डब्बा आके बैठा है अपने अपने हॉल में, वो डर रहा है कि वहाँ मत भेजो जहाँ बीजेपी शिवसेना कैंडिडेट है। और मारते हैं, मारना ही नहीं मारना है बटन को। यहाँ भी उसको डर लगना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ 17 नंबर में, मैं जा रहा हूँ 16 नंबर में, मैं जा रहा हूँ 1 नंबर में, मैं जा रहा हूँ 22 में, 23 में। डरना चाहिए। और मैं आमदार सबका बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा कमिटमेंट है कि आमदार ने कोई अजीब आइटम है। अपना सुमित तो चुन के आया है, उसके बाद मैंने कहा 24 घंटे आदमी सोया नहीं।
भिवंडी के इतिहास में 6 नगर सब अनबना ये अभी जिंदगी भी नहीं होगा, एक इतिहास बन गया, वो भी एक पार्टी का, कभी जिंदगी भी नहीं होगा। तो अगले बार तो इतने खड़े रह गए, पिटाना टेंशन हो जाएगा। लेकिन अहमदाबाद जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, रात को 4 बजे फोन करता है, अन्ना एक तो धुलू क्या, मतलब भाई मत धुल, चलने में इलेक्शन होना चाहिए। तो मैं अहमदाबाद के लोग को ताली जोर से बजाऊं, खड़े रह के जोरदार तालियां दोस्तों, जय श्री राम। सब खड़े होकर बजाओ।